घर में बुरी तरह से हारेंगे एनडीए के उम्मीदवार। तमिलनाडु में सीपी राधाकृष्णन के लिए खाता खोलना तक हुआ मुश्किल। इंडिया को 50 से ज्यादा वोट, राधाकृष्णन को 0 पर सिमटने का संकट। और राधाकृष्णन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। कहते हैं कि अगर आप घर में मजबूत हैं तो दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन घर में अगर आप कमजोर हैं तो मुकाबला मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ होता दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले से ही बेहद कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। शुरुआत में राधाकृष्णन को बढ़त मिली हुई थी, लेकिन अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बात राधाकृष्णन की करें तो उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्हें अपने घर यानी तमिलनाडु में ही सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी हाईकमान यानी पीएम मोदी ने जब राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई थी तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मुकाबला इतना करीबी हो जाएगा। और यही कारण रहा कि पहले सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि तमिलनाडु से अगर उम्मीदवार उतारा जाएगा तो विपक्ष में फूट पड़ जाएगी और आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। और उसके बाद जब राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया तो एनडीए के अंदर उनके नाम पर सहमति भी बनाई गई, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और अब पेच फंस गया है, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन की तरफ से भी राधाकृष्णन को समर्थन देने की डिमांड की गई है। लेकिन अब बीजेपी और राधाकृष्णन दोनों ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बात अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की करें तो वो अपने घर यानी तमिलनाडु में ही बीजेपी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। यानी घर और बाहर दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। तो कैसे घर में ही घिरते दिखाई दे रहे हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, और क्यों कहा जा रहा है कि उनके लिए खाता खोलना भी हो रहा है मुश्किल, और उपराष्ट्रपति चुनाव में तमिलनाडु के पास हैं कितने वोट, हम इन सभी मुद्दों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला बेहद कांटे का हो चुका है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि चुनाव जीतने के लिए जरूरी 392 वोट आखिर किसे हासिल होंगे, और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है 9 सितंबर का, जब चुनाव होगा, वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे भी आ जाएंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि आखिर चुनाव फंसा हुआ क्यों है। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट देते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लोकसभा में 543 सीटों में एक सीट खाली है, यानी कि केवल 542 सदस्य ही इस बार वोट दे सकते हैं। इसी तरह बात राज्यसभा की जाए तो उसमें 245 सीट है, लेकिन 6 सीटें वहां भी खाली हैं। 4 सीट जम्मू कश्मीर की खाली है, जहां अभी राज्यसभा चुनाव नहीं हुआ है, और 1 सीट पंजाब की खाली है, जो आप सांसद के इस्तीफे के चलते खाली हुई है। इसी तरह 1 सीट झारखंड की खाली है, जो शिबू सोरेन के गुजर जाने के चलते खाली हुई। अब इस तरह से राज्यसभा के 239 और लोकसभा के 542 सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। तो यह संख्या कुल मिलाकर हो जाती है 781 लोगों की, और इन्हीं के पास वोट देने का अधिकार है, यानी बहुमत का आंकड़ा 392। तो राधाकृष्णन जो कि तमिलनाडु से आते हैं, जहां लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं, इस तरह से देखा जाए तो कुल 57 सांसदों के पास वोट देने का अधिकार है अकेले तमिलनाडु में। तो बीजेपी ने जब राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें आधे से ज्यादा वोट यानी 30 वोट तो आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा और स्थानीय अस्मिता सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन बीजेपी ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर जो दांव खेला था वो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है, क्योंकि तमिलनाडु में राधाकृष्णन के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना तो दूर, 5 वोट हासिल करना भी अब मुश्किल दिख रहा है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि राज्य के सभी 57 वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिल सकते हैं, यानी राधाकृष्णन का खाता भी खुल पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सीपी राधाकृष्णन 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं, और अगर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस पद पर पहुंचने वाले तमिलनाडु के तीसरे राजनेता होंगे। उनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आर वेंकटरमन भी उपराष्ट्रपति बने थे, और ये दोनों ही बाद में राष्ट्रपति भी बने। लेकिन राधाकृष्णन की राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है, और इसकी वजह यही है
कि वो उम्मीदवार बीजेपी के हैं। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को नॉमिनेट किया है। 9 सितंबर को चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उनकी जीत भी तय मानी जा रही थी क्योंकि उन्हें एनडीए के 427 सांसदों का समर्थन मिलेगा। तमिलनाडु के डीएमके ने वैचारिक विरोध के कारण राधाकृष्णन को समर्थन देने से इनकार कर दिया। उन्हें द्रमुक के 33 सांसदों का वोट नहीं मिलेगा। डीएमके का कहना है कि राधाकृष्णन दक्षिणपंथी विचारधारा को मानते हैं, जिसका डीएमके ने हमेशा विरोध किया है, इसलिए उन्हें वोट नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का बयान भी इसको लेकर सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव विचारधारा का है। बीजेपी के उम्मीदवार की विचारधारा सभी को पता है और विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में उनके काम भी सभी के सामने हैं। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा की सभी 39 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 18 में से 12 सीटें इंडिया के पास। इस तरह से वी सुदर्शन रेड्डी को 51 वोट मिलना लगभग तय है। तमिलनाडु में राज्यसभा की 4 सीट एआईएडीएमके के पास है और एक सीट बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के पास है। राधाकृष्णन की हिंदूवादी छवि एआईएडीएमके के लिए चिंता की बात दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में बीजेपी को सिर्फ 1 वोट मिलता दिख रहा है, जबकि इंडिया उम्मीदवार को 51 वोट मिलना तय है। एमके स्टालिन ने साफ कर दिया है कि वो चुनावों में इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। स्टालिन को इस बात का एहसास है कि अगर वो एनडीए उम्मीदवार को वोट देंगे तो उनके लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक तरफ तमिलनाडु में बीजेपी का उम्मीदवार खाता खोल पाएगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात की जाए तो वो तमिलनाडु में भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और साथ ही अपने गृह राज्य में भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी का गृह जिला तेलंगाना में है और यहां पर उन्हें एनडीए उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। कुल 24 सांसदों के पास वोट देने का अधिकार होगा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 16 और एनडीए के उम्मीदवार को 8 वोट मिल सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के पास लोकसभा की 8 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 11 सांसद हैं और ये सभी वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिलना तय है। तेलंगाना में लोकसभा की 1 सीट एआईएडीएमके के खाते में है, ये वोट भी सुदर्शन रेड्डी को मिलेगा, जबकि राज्यसभा में 4 सीटें बीआरएस के पास हैं और बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। केसीआर की बेटी के कविता की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगी। राज्यसभा की 4 और लोकसभा का एक अतिरिक्त वोट भी बी सुदर्शन रेड्डी को मिल सकता है। यानी बी सुदर्शन रेड्डी अपने गृह राज्य में बीजेपी उम्मीदवार राधाकृष्णन से 2 गुने वोट लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। तो राधाकृष्णन के गृह राज्य तमिलनाडु में तो वो स्वीप करते दिखाई दे रहे हैं। अपने ही गृह राज्य में राधाकृष्णन के लिए खाता खोलना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष अगर मजबूत रणनीति बनाता है तो दूसरे राज्य जहां एनडीए को बढ़त मिल सकती है, खासतौर पर आंध्र प्रदेश में, वहां भी बी सुदर्शन अगर सेंधमारी करने में कामयाब रहते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जा रही है और आगे तय हो भी जाएगी और इसी ने एनडीए की चिंता को अभी फिलहाल बढ़ा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।